तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वीआई एपरेटस के थ्रू किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालने और साथ ही हम लोग वेरीफाई भी करेंगे ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ओम्स लॉ आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हम लोग किसी भी वायर को बाहर से पोटेंशियल दे करके उसमें आने वाले करंट का रेशियो चेक करते रहते हैं और हमारे पास ऐसा कोई भी प्रैक्टिकली इक्विपमेंट मौजूद नहीं है जिसको हम पर्टिकुलरली ओम्स लॉ के थ्रू वेरीफाई कर लें। लेकिन फिर भी हमारे पास एक वायर ऐसा है जिसको हम यहाँ पर वेरीफाई करने वाले हैं और उस वायर का नाम है मैग्नेट वायर। मैग्नेट वायर इसमें लगा हुआ है जिसको हम एपरेटस के थ्रू आज वेरीफाई करेंगे। आपके पास एक तरीके का यहाँ पे मैंने मैनुअल तैयार करके दे दिया है। इस मैनुअल में हम लोग करेंगे क्या, वोल्टेज का और करंट का एक पर्टिकुलर रीडिंग निकालते रहेंगे और उसी के बेसिस पर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना करके चेक करेंगे क्या ये 100% सच में ओम्स लॉ को होल्ड करता है कि नहीं करता है, वो देख लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये होता तो है नहीं, पर्टिकुलरली ओम्स लॉ का वेरीफाई कोई तो कर नहीं पाता, लेकिन हाँ कोशिश हमारी रहेगी कि हम लोग काफ़ी हद तक एक्यूरेट वैल्यू ले लें और तो मैग्नेट का वायर जो है वो काफ़ी हद तक काम कर जाएगा। तो करने के लिए आप लोग जरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ओम्स लॉ एपरेटस है, थोड़ा सा इसको दिखाना। यार ओम्स लॉ एपरेटस है जिसमें आपके पास सब कुछ इनबिल्ड है। इसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ एपरेटस या फिर किट। इस किट में वोल्टमीटर यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे एमीटर दोनों एक साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे अननोन वायर आप नोटिस करिए, यहाँ पे अननोन वायर लगा हुआ है, यही है मैग्नेट वायर। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जल्दी हीटिंग नहीं होती। यहाँ पे पावर सप्लाई इनबिल्ट है, बाहर से कुछ पावर सप्लाई नहीं देनी है, बस आपको वेरिफिकेशन करना है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप करिएगा तो स्टार्टिंग में ज़्यादा देर तक ना गर्म हो। स्टार्टिंग में जब भी आप इसे ऑन करें तो इसकी रीडिंग आप विद इन मिनट्स आप निकाल लेंगे, ताकि ये जल्दी हीटिंग ना हो, ताकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ जाए। और आपको पता होगा ओम्स लॉ में ये बताया गया था कि रेजिस्टेंस जो भी होगा वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ चेंज होने लग जाता है। तो ये ज़्यादा हीटिंग होने से पहले हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे और ये सब आप लोग करते समय ध्यान रखोगे। जब भी ऑन करेंगे तो इसका काम हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा किसी भी मैग्नेट वायर का या फिर किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को निकालने से पहले होना चाहिए वह लिस्ट काउंट निकालना। लिस्ट काउंट का देखो मैंने आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे रखा है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालना है, यहाँ पे लिख लिया जाएगा। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के बीच में जितने नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं उसी से डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही कुछ आप वोल्ट मीटर में भी करने वाले हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नोटिस करिए यहाँ पे थोड़ी देखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वोल्ट मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर में 0 से लेकर के, नोटिस करिए यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के यहाँ 0.5 लिख रखा है वोल्ट है। तो 0 से 0.5 का सप्लाई है। तो 0 से 0.5 के बीच में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है, तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे 10 डिविजन्स है, ठीक है। तो 0.5 वोल्ट एक मेजरमेंट हुआ और उसके बीच में 10 इक्वल डिविजन्स है। डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड करके आप इसका लिस्ट काउंट निकाल लो। तो यहाँ पे आपका इसका लिस्ट काउंट, इस एपरेटस का लिस्ट काउंट निकल जाएगा 0.5/10, दैट वुड बी 0.05 वोल्ट। तो ये हो गया आपका पहला लिस्ट काउंट, ये है वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट। इसी तरीके से आप अमीटर का निकाल सकते हो। अमीटर का निकालना होगा तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अमीटर का 0 से लेके, यहाँ पे नोटिस करिए यहाँ पे 0 से लेके 5 तक दे रखा है, 0 से 5। अब 0 से 5 पहले वाली मेजरमेंट है। तो 0 से 5 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5, दैट इज MA, मिली एम। 5/10 दैट वुड बी 0.5 MA, मिली एम्पियर, ओके। तो इसका मतलब जब हम इस रेजिस्टेंस को वोल्टेज देंगे तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे करंट हमको मिलता है। और याद रखिएगा पूरा सर्किट डायग्राम यहाँ बना है और ये सर्किट डायग्राम आपको जो मैंने अभी थ्योरी लिखवाई थी ना, उसी में सर्किट डायग्राम आप जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना थ्योरी सिद्धांत, यहीं पे आप बना लीजिएगा ये वाला डायग्राम जो इसमें बना हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली इसके साथ पैरेलल में जो जुड़ रखा है और ये सीरीज में होता है किसके साथ, पावर सप्लाई के साथ। और बाकी ये और ये केवल पैरेलल में होते हैं। तो जो भी हम वोल्टेज यहाँ चेक करते हैं एक्चुअली इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में होता है पैरेलल में, ओके। तो हम लोग को करना कैसे है, तो वोल्ट मीटर की रिस्पेक्टिव रीडिंग्स निकालनी है और उसी पर्टिकुलर के साथ हमें रिस्पेक्टिव करंट निकालने हैं और निकाल के कम से कम 6 से 7 रीडिंग तैयार कर लेंगे। ये जो 6 से 7 रीडिंग तैयार होंगे उसको आप अपने बाद में लैब से बाहर आके बाद में आप उसको डिवाइड करके इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करके वेरीफाई कर लेंगे और रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसको करना है कैसे। तो देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने पावर सप्लाई को यहाँ से ऑन कर देना है। देखिए पावर सप्लाई ऑन करते ही अब इसमें अभी फिलहाल के लिए मैंने रियोस्टेट को 0 रखा है, इसे रियोस्टेट कह रहे हैं,
ठीक। सर्किट डायग्राम आप देख ही पा रहे हैं, रियोस्टेट इस समय 0 है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस अभी हमने अप्लाई नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे अननोन वायर जरूर लगा रखा है। अब जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे इसके सिरों के बीच में वैसा वैसे वोल्टेज जाएगा और यहाँ पे हम करंट रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो स्टार्ट करें, टाइम को लैग नहीं करना है, तो थोड़ा सा आप स्टार्ट करिएगा और देखिएगा कि हम 0.5 तक चलेंगे। किसी तरीके से 0.5 तक रीडिंग ले लेते हैं और यहाँ पर आप 0.5 तक ले जाइए। देखिए 0.5 दिखाई दे रहा है, ये 0.5 पे आ चुका है एग्जैक्टली। हाँ, तो ये वोल्ट मीटर हमने सेट किया, मतलब हमने 0.5 का वोल्टेज दिया है किसको, इस अननोन वायर को। तो जैसे ही मैग्नेट के इस वायर को हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया 0.5 का, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव करंट दिखाई दे रहा है। आप नोटिस कर पा रहे हैं 0.5 से जस्ट पहले, थोड़ा और पास लाइए, देखिए यहाँ पे 0.5 से जस्ट पहले। तो जस्ट पहले का मतलब आप समझ ही पा रहे हो, तो 0.5 से जस्ट पहले मतलब यहाँ पे टोटल 10 डिविजन्स हैं। टोटल तो 10 डिविजन्स है, उसमें 9 डिवीजन पे है। तो 9 डिवीजन का मतलब 9 डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट कितना है आपको याद है? एक डिवीजन का 0.05 था। yes, 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, वो एम्पियर मिला। अब यही काम फिर से रिपीट करिए बिना देर किए और अगला काम करिए। और इस बार आप एक काम करिएगा, इसको 1 पे ले जाइए। ये देखिए 1 पे ले जाते हैं, 1 पे सेट कर दिया और यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे एम्पियर बढ़ा है। तो यहाँ पे 10 और ये हमें लगता है आपको ये मिलेगा सेकंड पे। तो ये 12th है। 12th का मतलब क्या हो गया? 12th का मतलब हो गया 0.05, इसका लिस्ट काउंट था, याद है? 0.05 कहाँ पे लिखा था मैंने कॉपी में, देखिए जरा। तो यहाँ पे आपने लिस्ट काउंट देखा ही था, ये लिस्ट काउंट था, ये वोल्टेज का है, लिस्ट काउंट ये है 0.5। तो इस पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा किसका, 12 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको रीडिंग मिल जाएगी। यहाँ रीडिंग आपको लिखते चलना, अमीटर की रीडिंग। तो एक पेन देना, पेंसिल दो। तो पहली रीडिंग कितनी आई थी? 0. पहले कितना लेता 5, तो रीडिंग आई थी 9 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई कर लेना। फिर अगला क्या है 1.0, फिर उसमें कितना आ रहा था 12, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे 0.05। इस तरह रीडिंग आपकी आती रहेगी। फिर अगला देख लोगे, अगला आप इस बार थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके इसको कितने पे ले जाइए 1.5 पर। और इस बार आपको रीडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है 15 के बाद 16, तो 16 इंटू वही 0.05 और यहाँ पे आपने 1.5 कर रखा है। इस तरह से आप इसको कितनी बार लेंगे, 6 बार रीडिंग निकाल लीजिएगा। सारे रिस्पेक्टिव इसके रेजिस्टेंस डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। सारे रेजिस्टेंसेस को निकालने के बाद आप इसका ग्राफ बना लोगे। ग्राफ किस पर बनाना है? ग्राफ पेपर पर बनाना है और लास्ट में आप रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।